हेलो एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन, इसके बारे में परिचय, टीचर्स डे का परिचय पढ़ेंगे। व्हाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे? टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, क्लियर है? और हु आर टीचर्स? टीचर्स कौन है ना, उनका रोल क्या है सोसाइटी में स्टूडेंट्स के लिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स डे, टीचर्स डे का महत्व क्या है, ये पढ़ना है हम लोगों को, डिस्कस करेंगे। फिर अबाउट द लाइफ ऑफ राधा कृष्णन के जीवन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। ये पूरे टॉपिक इसीलिए मैं कंटेंट पहले बता दे रहा हूँ, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, चाइल्डहुड तो उनका बचपन, एजुकेशन शिक्षा, और फैमिली के बारे में उनके पढ़ेंगे हम लोग। और कैरियर, उनका कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर और एकेडमिक कैरियर। ठीक है, उनको कौन कौन से अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट वर्क्स, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है ना, उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। और बायोग्राफीज, उनके जीवन के बारे में है ना, बायोग्राफी लिखी गई हैं कुछ, उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, परिचय पढ़ते हैं हम लोग, परिचय डिस्कस करते हैं। देखो, पूरे दुनिया में लगभग मोर देन 100 से ज़्यादा देशों में टीचर्स डे मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और हम लोग इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे मना रहे हैं। ठीक है, हर वर्ष मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस जो है पूरी दुनिया में, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। और जो विश्व शिक्षक दिवस है ये 1994 से इस्टेब्लिश हुआ, ये चल रहा है। ओके, सितंबर में कुछ यहाँ पे कंट्री, जैसे हमने बताया कि 100 से ज़्यादा देशों में टीचर्स डे मनाया जाता है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जो सितंबर में टीचर्स डे मनाते हैं। यहाँ पे नोट से हम मेंशन कर देते हैं। तो अर्जेंटीना में 11 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, थोड़ा मैं फास्ट बता देता हूँ। और ब्रुनेई में 23 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और कौन सी कंट्री है जो सितंबर में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? चाइना में 10 सितंबर को चाइना में 10 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। होंडुरस में 17 सितंबर को, हांगकांग में 10 सितंबर को, भारत में 5 सितंबर को, और सिंगापुर में फर्स्ट फ्राइडे ऑफ सितंबर का पहला शुक्रवार, सिंगापुर में फर्स्ट फ्राइडे ऑफ सितंबर, सिंगापुर में सितंबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। ताइवान में 28 सितंबर को मनाया जाता है। उरुग्वे में 22 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड टीचर्स डे, इसको इंटरनेशनल टीचर्स डे भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ये 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। ऐसे कौन सी कंट्री है जो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस अपने देश में मनाते हैं? ठीक है, वो थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान, बांग्लादेश, बल्गेरिया, कैमरून, कनाडा, क्रोएशिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, जर्मनी, कुवैत, लिथुआनिया, ये पूरे 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाते हैं। और भी देश हैं, मॉरिशस, ठीक है, और मालदीव, और मालदोवा, मंगोलिया, म्यांमार, नीदरलैंड्स, और नाइजीरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, कतर और रोमानिया। और भी देश हैं, रसिया, सऊदी अरबिया, सर्बिया, श्रीलंका और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम। ये सारे देश जो हैं 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाते हैं। क्लियर है? तो
हमने और भी 100 से ज़्यादा देश टीचर्स डे मनाते हैं, कुछ और है। इस आज के टॉपिक में हम लोग इतने देश को मेंशन करेंगे। अब आते हैं जो हमारा कंटेंट है, दूसरा कंटेंट, वाई डू वी सेलिब्रेट टीचर्स डे। तो टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं? देखो 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन है ना, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जब ये दूसरे राष्ट्रपति बने है ना, जब ये राष्ट्रपति बने 1962 में, तो इनके जो फ्रेंड्स थे और स्टूडेंट्स, इन्होंने इनसे मिला और बोले कि आपका जो बर्थडे है 5 सितंबर को, हम उसको आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो राधा कृष्णन ने कहा कि हमारा जो बर्थडे मनाने के बजाय आप टीचर्स डे, इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाएं, सभी टीचर्स के सम्मान। एक टीचर्स इतना हार्ड वर्क करता है, हार्डशिप करता है, इतना सोसाइटी के लिए इतना रोल प्ले करता है, तो इसके इनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए पब्लिक का, है ना, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो अगर हम टीचर्स के सम्मान में इस दिवस को टीचर्स डे के रूप में मनाएं तो अच्छा रहेगा। तो लोगों ने इसको शुरू कर दिया और 1962 से हम लोग टीचर्स डे मनाते चले आ रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इनके सम्मान में। और इस दिन को 5 सितंबर को भारत में जो है शिक्षकों को नेशनल अवार्ड दी जाती है, शिक्षकों को नेशनल अवार्ड दिया जाता है। जो शिक्षा के क्षेत्र में है ना प्रतिभाशाली मेरिटोरियस जो टीचर्स हैं, तो जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष स्पेशल अचीवमेंट हासिल करते हैं, उनको सिलेक्टेड टीचर्स को भारत सरकार प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति नेशनल अवार्ड देते हैं, है ना। तो नेशनल अवार्ड दी जाती है। और इस साल जो 2020 में है 47 शिक्षकों को सिलेक्ट किया गया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद इनको 47 टीचर्स को अवार्ड देंगे। ठीक है, कोविड-19 के चलते ये सब वर्चुअल होगा, ऑनलाइन। ठीक है, और ये जो इसको सिलेक्ट करती है टीचर्स को, है ना, ये जो मेरिटोरियस टीचर्स को कौन सिलेक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। हालांकि शिक्षा मंत्रालय भी ये कब बन गया? 29 जुलाई 2020 को ये शिक्षा मंत्रालय बन गया, है ना। इसके पहले शिक्षा मंत्रालय को हम क्या बोलते थे? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहलाता था ये, है ना। ये 1985 से 2020 तक ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। 29 जुलाई को इसका नाम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई। ठीक है, इस समय भारत के एजुकेशन मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल हैं, श्री रमेश पोखरियाल। ओके, आगे चलते हैं। हमारा और क्या टॉपिक है, कंटेंट। देखो टीचर्स क्या हैं, टीचर्स कौन है? तो टीचर देखो सोर्स ऑफ लाइट है, ये प्रकाश है, प्रकाश फैलाने वाले लोग हैं, है ना। इस जो डार्केंड वर्ल्ड है ना, अंधकार भरी जो इग्नोरेंस, जो अंधकार इग्नोरेंस का जो अंधकार है वर्ल्ड में, इसको हटाते हैं लोग, सोर्स ऑफ लाइट हैं, ये प्रकाश फैलाते हैं। और ये तो बिल्कुल नॉलेज के आइकन है, आइकन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, की टू अवर सक्सेस, हमारे सफलता में सहायता करते हैं। लाइफ में सक्सेस होने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। हमारे अंदर स्किल डेवलप करते हैं टीचर्स, है ना। कोई काम हम लोग कर पाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो ये स्किल टीचर्स के थ्रू डेवलप होती है। और हमें क्या करते हैं? हेल्प टू चूज राइट पाथ, हमें सही रास्ते पे चलने के लिए गाइड करते हैं। तो टीचर्स का रोल, टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, है ना। अगर इनका रोल बात करें तो देखो ये हमारे मेंटर्स हैं, मेंटर्स, है ना, फ्रेंड्स के रूप में हमें ये क्या करते हैं? किसी देश के लिए ये रीढ़ की हड्डी है। मतलब देखो बच्चे जो है, चिल्ड्रन है, किसी देश का क्या है? फ्यूचर है, आने वाले समय में लीडर्स बनेंगे। ठीक है, देश को यही लोग संभालेगा। तो टीचर से इनको शेप करता है, मोल्ड करता है इनको। टीचर्स फ्यूचर
जो भविष्य का लीडर्स टीचर्स ही तैयार करते हैं, है ना। आने वाला समय कैसा होगा वो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है ये डिसाइड करने में, ठीक है। जैसा वो स्टूडेंट बनाएंगे, लीडर्स बनाएंगे, फ्यूचर लीडर्स बनाएंगे, ठीक है। और टीचर्स करियर में, हमारा करियर बनाने में साथ देते हैं। आपको चाहे बिजनेस, है ना, बिजनेस में सक्सेस होना है, बिजनेस करना है, ये सारी चीज़ें टीचर्स इसमें हेल्प करते हैं। आपको अच्छा इंसान बनाते हैं, गुड ह्यूमन बींग्स, है ना, तो टीचर्स ही बनाते हैं। और क्या करते हैं, आप एक अच्छा समाज का, सोसाइटी का अच्छा मेंबर बने, ये टीचर्स ही आपको बनाते हैं। और एक आप किसी देश का, है ना, अच्छा नागरिक बने, ये टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक अच्छा नागरिक बनाने में, ठीक है। तो इसलिए देखो, ये टीचर्स इतना हार्ड से, इतना चैलेंजेस होती है टीचर्स के पास, यानी कि एक अच्छा स्टूडेंट, नागरिक, फ्यूचर लीडर बनाने में इनका इतना बड़ा रोल है, इतनी चैलेंजेस होती है, इतनी हार्डशिप होता है। तो इसलिए इनके प्रति ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता जापित करने के लिए, शो करने के लिए हमें टीचर्स डे मनाना चाहिए। और एंड दैट्स वाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, है ना। टीचर्स डे का महत्व देखें, देखो ये सारे टॉपिक्स हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली, संक्षिप्त में डिस्कस कर रहे हैं, और आगे के लेसन में टीचर्स डे के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज टीचर्स डे के बारे में कुछ मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो टीचर्स डे का महत्व देखें तो देखो, स्टूडेंट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखो टीचर्स का इतना बड़ा रोल है ना, उनके पास इतनी चैलेंजेस, हार्डशिप, तो इसलिए जो स्टूडेंट को मौका मिलता है इस दिन को, टीचर्स डे को, टीचर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, है ना, टीचर्स को ऑनर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम है। प्लस टीचर्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके कार्य को एक्नॉलेज किया जाता है, यानी मान्यता मिलती है। चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, लोग हों, एजेंसीज हों, है ना, सभी मिलकर ये टीचर्स के कार्य को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी उनको अपने कार्य के बदले जो सोसाइटी की ओर से ग्रेटिट्यूड मिलती है, तो उनको और इनकरेज होते हैं और अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लिया पिछला कंटेंट जो। अब हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो बचपन, उनका चाइल्डहुड डिस्कस करते हैं, बचपन के बारे में। तो देखो, इनका जन्म जो है 1888 5 सितंबर तिरुतनी में हुआ, है ना, तिरुतनी। ये तिरुतनी जो है, ये इस समय तो तमिलनाडु में है, पहले उस टाइम के इंग्लिश, जो ब्रिटिश टाइम में, तो ये था मद्रास प्रेसिडेंसी में था, और बाद में आंध्र प्रदेश में था, है ना, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी। और 1960 तक ये आंध्र प्रदेश में था। अब इस समय ये है तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ये स्थान जो तिरुतनी है, इस समय कहाँ है, तिरुवल्लुर जिला, तमिलनाडु, है ना। इनका जो परिवार था, तेलुगु बोलने वाला ब्राह्मण परिवार था, ठीक है। और इनके फादर जो थे, पिताजी का नाम था सर्पल्ली वीरास्वामी, मम्मी का नाम, मदर्स नेम था उनका चितम्मा, ठीक है। तो ये फैमिली के बारे में शॉर्ट जानकारी है। और इनकी जो एजुकेशन हुई, तो वारहीज कॉलेज बेल्लोर में, हाई स्कूल कहाँ से किया, वारहीज कॉलेज बेल्लोर, यहाँ से इन्होंने हाई स्कूल की। फिर ग्रेजुएशन 1906 में किए, कहाँ से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। वहीं से इन्होंने मास्टर की डिग्री भी हासिल की, क्लियर है। और इन्होंने थेसिस लिखा, अपना एमए डिग्री के लिए थेसिस लिखी थी। थेसिस का टाइटल था द इथिक्स ऑफ द वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस। तो इनका थेसिस का टाइटल था यही, है ना।
फैमिली के बारे में, इनकी वाइफ का नाम था शिवा कामू। इनका जो मैरिज था एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र में मैरिज हो गई थी। इनके डाटर्स 5 गर्ल्स डाटर थी, ठीक है, और एक बॉय था, यानी एक सन था, एक लड़का था, है ना, जिसका नाम था सरपल्ली गोपाल। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। और इनके करियर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। करियर देखो, पहला है एकेडमिक करियर की बात करें तो 1906 में 1906 में ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने, ठीक है, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। और 1918 में इन्होंने प्रोफेसर बना फिलॉसफी का यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी का प्रोफेसर बने। 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रहे, काम किए वहाँ, ठीक है। वाइस चांसलर थे आंध्रा यूनिवर्सिटी के 1931 से 1936 तक, ये आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। और 1939 से और 1948 तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के वाइस चांसलर थे, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इनका एकेडमिक करियर के बारे में हो गया। पॉलिटिकल करियर देखें तो 1928 में 1928 में ये इन्होंने आंध्रा महासभा को अटेंड किया 1928 में। 1931 में ये लीग ऑफ नेशंस कमेटी फॉर इंटेलेक्चुअल कॉपरेशंस में सेलेक्ट हुए, नॉमिनेट हुए थे, ठीक है। 1946 से 1952 तक ये यूनेस्को भारत का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेशन किया यूनेस्को में, है ना। और सोवियत यूनियन के राजदूत रहे, सोवियत यूनियन में मॉस्को में 1949 से 1952 तक, 1952 तक, ठीक है। भारत से एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन में। और ये संविधान सभा में भी मेंबर थे, ये इलेक्टेड हुए थे, है ना, जब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके बाद पॉलिटिकल करियर में देखें तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति बने, है ना। ये काम किए फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में। जब ये उपराष्ट्रपति थे उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये भारत के राष्ट्रपति बन गए, मीन्स सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्वितीय राष्ट्रपति। और इन्होंने इस पोस्ट पे रहे 13 मई 1962 से 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, ठीक है, 5 वर्ष। और इस समय इनके कार्यकाल में उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी थे। फिर उनका जो 1964 27 मई 1964 का उनका देहांत हो गया, है ना। तो फिर गुलजारीलाल नंदा ये कार्यकारी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 दिन के लिए, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, 13 दिन के लिए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए 9 जून से 1964 और से 11 जनवरी 1966, 1 वर्ष 216 दिन के लिए, ठीक है। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद इन्हीं के कार्यकाल में, जब ये प्रेसिडेंट थे, गुलजारीलाल नंदा फिर से कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में आए और 13 दिन फिर से इन्होंने काम किया, यानी 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी भी इनके कार्यकाल में कुछ समय तक मतलब प्राइम मिनिस्टर बनी, और ये 1960 इंदिरा गांधी तो फिर 1977 तक प्राइम मिनिस्टर रही, मतलब अपना हर पंचवर्षीय इलेक्शन जीतने के बाद, है ना। तो इसमें कितने प्राइम मिनिस्टर हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतने प्राइम मिनिस्टर्स इनके कार्यकाल में काम किए।
और पॉलिटिकल कैरियर्स के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इनको कौन कौन सी अवार्ड्स मिले। तो भारत रत्न 1954 में मिला, 1954 में, 1931 में नाइट की उपाधि मिली। नाइट की जब उपाधि मिल गई तो इनको सर से संबोधित किया जाता था, है ना। हालांकि आज़ादी जब 1947 में मिल गया तो इन्होंने ये बंद कर दिया। अब इनको डॉक्टर, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में एड्रेस करने लगे। 1963 में इनको द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। 1975 में टेम्पलेटन प्राइज इनको मिला, ठीक है। और इनको देखो 16 टाइम्स, 16 बार लिटरेचर में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। और 11 बार, 11 टाइम्स नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। कुल मिलाकर 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। हालांकि इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इन्होंने कौन सी किताबें कुछ लिखी है, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर 1918 में इनकी पुस्तक है, पब्लिश हुई। और इंडियन फिलॉसफी ये किताब है, 1923 में पब्लिश हुई। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ 1926 और रिलीजन, साइंस एंड कल्चर 1968, ये किताबें हैं। और इनके जीवन के ऊपर भी कुछ लोगों ने बायोग्राफी और मोनोग्राफ्स लिखे हैं, तो कुछ देख लेते हैं। जैसे राधा कृष्णन, हिज लाइफ एंड आइडियाज 1987 में किसने लिखा? मूर्ति के सच्चिदानंद और अशोक बोहरा, है ना, इस बायोग्राफी को लिखा। राधा कृष्णन ये बायोग्राफी गोपाल सर्वपल्ली इस किताब को लिखा, है ना, 1989 में पब्लिश। तो इस तरह से आज टीचर्स डे के ओकेज़न पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लिया है। आने वाले टाइम पे हम लोग राधा कृष्णन पे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की बायोग्राफी पे एक लेसन बनाएंगे, जिसमें और डिटेल उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग, अब मैं कंक्लूड करूँगा कि टीचर्स डे वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स का जो रोल है सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फ्यूचर लीडर्स तैयार करने में, तो हमें टीचर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, टीचर्स डे पे आप अपने टीचर्स को भी रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, और ठीक है, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाएं। और इस दिन को हम डॉक्टर राधा कृष्णन के लाइफ से उनके बारे में जानें, और उनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सीखने की चीज़ें हैं, उनको भी आप हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।